सीधे कुंभ से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद शबाहत हुसैन। दिव्य कुंभ भव्य कुंभ अपने पूरे परवान पर है। आस्था के संगम में, पवित्रता के संगम में, आध्यात्म के संगम में, धर्म के संगम में दुनिया के कोने कोने से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूरी की है। रोजाना नए नए कार्यक्रम इस संगम में देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सब पर विचार करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को, जो लोकविद हैं। आपको लोक संस्कृति पर भी काफी महारत हासिल है। स्वागत है आपका डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह। धन्यवाद। डॉक्टर बिंदु सिंह जी, पहला हमारा प्रश्न यह है कि विगत कुंभ से इस कुंभ में क्या अंतर है और लोक संस्कृति का इसमें क्या महत्व है? देखिए, कुंभ हमारी सनातन परंपरा का संवाहक है और प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है पर्व। और इस वर्ष कुछ अंतर इसलिए भी साफ नज़र आ रहा है, स्वच्छता की दृष्टि से कह लीजिए या प्रशासनिक व्यवस्था में जो आस्था आपकी प्रकट हुई है इसको ले लीजिए, यातायात की व्यवस्था। और अभी कुछ लोग आए जो दर्शन करके आए थे कुंभ स्नान करके, उन्होंने बताया कि निःशुल्क व्यवस्था है, आवास की भी, भोजन की भी बड़ी उत्तम व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार जो लोक मंच या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें प्रवासी भारतीयों ने भी बढ़ चढ़ के उसका देखा और उसको सराहा। और विदेशी भी जो आए हैं वो भी हमारी भारतीय संस्कृति की, इस लोक संस्कृति की जो परंपरा है उसके प्रति बड़ी आस्था रखते हैं और उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि ये हमारी संस्कृति की जड़ें जो है लोक से जुड़ी हुई हैं और कुंभ पर्व में इनको दिखा करके बहुत ही लोग प्रसन्न हुए। ये बहुत बड़ी विशेषता है आपकी कि कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने से जो विदेशी पर्यटक भी आए हैं वो भी हमारी संस्कृति को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए हैं और इसमें आस्था उनकी बढ़ रही है। जी 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 जी। तो ये बताइए कि इस कुंभ में जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो दुनिया के कोने कोने से और भी लोग कलाकार आए हैं, इसमें हमारे देश से भी आए हैं, तो इसका अपने आप में काफी महत्व है इस कुंभ का, ताकि लोग दुनिया के विभिन्न जगहों की संस्कृति से पूरी तरह रूबरू हो सकें। जी हाँ, जी हाँ, जी 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 जी। और तो आइए एक नजर डालते हैं कुंभ में हो रहे हैं कार्यक्रमों की झलकियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेले में लगे नमामि गंगे प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने गंगा की निर्मलता पर प्रदर्शित स्टॉलों को देखते हुए उनकी सराहना की। श्री गडकरी ने संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए उनकी नमामि गंगे परियोजना में भागीदारी के लिए प्रशंसा भी की। इस मौके पर गंगा नदी में मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के 10,000 बीज छोड़े गए। प्रयागराज कुंभ में प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। आधुनिक तकनीक से लैस एंटी टेरर स्क्वाड संगम क्षेत्र में नियमित गश्त करते हैं। इस विशेष स्क्वाड टीम के साथ माइंस प्रूफ ट्रक, बुलेट प्रूफ जिप्सी और इसके कमांडोज के पास आधुनिक प्रकार के हथियार भी मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर ये स्क्वाड टीम तत्काल वहां पहुंचकर छानबीन करते हैं। विशेष तकनीक से लैस ये कमांडो 2 पहिया वाहन से कुंभ में भीड़ में भी अपने लक्ष्य तक तत्काल पहुंचकर अपना काम कर सकते हैं। ये कमांडो भव्य कुंभ को सुरक्षित कुंभ का भी दर्जा दे रहे हैं। कुंभ मेला प्रयागराज के भक्ति वेदांत नगर काशी के पंडाल में संत सम्मेलन कृषि विषय पर आयोजित हुआ। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि जैविक कृषि के माध्यम से 80% बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में फूलों का अर्पण तथा मंदिरों में चढ़ाए जा रहे बड़ी तादाद में फूलों को रोजाना निकाला जा रहा था, लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा था। अब इन फूलों से धूप बत्ती, अगरबत्ती और हवन सामग्री बनाने का काम किया जा रहा है। बी फार्मा के छात्र आकाश गंभीर मंदिरों से निकले इन फूलों से अगरबत्ती, धूप बत्ती और हवन सामग्री बना रहे हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं।
बसंत पंचमी के स्नान पर्व को देखते हुए प्रयागराज कुंभ में सुरक्षा और भीड़ तथा यातायात नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेला प्रशासन ने आज सवेरे से ही कुंभ क्षेत्र में प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी वाहनों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश मेला क्षेत्र में रोक दिया गया है। इस बार हम लोगों ने दबाव को कम करने के लिए और भी सड़कों को जहाँ जहाँ कंजेशन थे उसको हटाया है और इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्सेस हमने 500 सिपाही और हमारे 24 इंस्पेक्टर्स, 12 सर्किल ऑफिसर्स जो हमारे रेंज और जोन के उनको हम लगा रहे हैं। इसके अलावा दो कंपनी BSF जो मुख्य चौराहे हैं और ये है जो 4 तारीख का स्नान हुआ था उसमें जो श्रद्धालुओं के आवागमन में जो बीच में बॉटलनेक्स आए थे उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के रिक्रूट को तैनात किया गया है। अखाड़ा मार्ग और शाही स्नान के रूट के लिए और सुदृढ़ बना दिया गया। बैरिकेडिंग जहाँ जहाँ लूज हो रही थी वहाँ बैरिकेडिंग को सुदृढ़ बना दिया गया है। घाटों में जो लाउड स्पीकर लगे थे साथ साथ उस चौराहों पे भी लाउड स्पीकर गया है। वॉच टावर पे और लोगों को तैनात कर दिया गया है ताकि ऊपर से वो देख के रेगुलेट करा पाए। मेले में जगह जगह भंडारे और अन्य क्षेत्र लगाए गए हैं जहां श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। राजीव चतुर्वेदी, दूरदर्शन समाचार। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। अभी हम विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां देख रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में तीर्थों की अवधारणा, तीर्थ भाव और तीर्थ का क्या अर्थ है, डॉक्टर सिंह? जी, तीर्थों की अवधारणा बहुत महत्व रखती है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जी। इसके प्रति हमारी आस्था बहुत गहरी है हमारे जनमानस में। और जब तीर्थयात्री अपने घर से चलता है तो सबसे ज़्यादा छुआछूत का भाव जो है इसी में तिरोहित होता है। वो केवल तीर्थयात्री रहता है, न उसकी कोई जाति होती है, न कोई वर्ग, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, वो केवल तीर्थयात्री है। वो सबके साथ इस पारावार में, उस रस में एक साथ जो है निमग्न होता है। घर से सारी सुख सुविधाएं छोड़कर चलता है, पुआल पर सोता है, गंगा स्नान करता है, संगम में स्नान सुबह प्रातः ठंड में, और सारा कष्ट सह करके भी वो उसमें एक भीतर से उसकी अनुभूति होती है कि मैं पवित्र हो रहा हूँ। मैं अपने ही लिए नहीं, अपने पुरखों के लिए भी ये तीर्थ कर रहा हूँ। मैं अपने पितृ ऋण से, मातृ ऋण से ऋण हो रहा हूँ, अपने ऋषि ऋण से ऋण हो रहा हूँ। जितने ऋण हैं उन सब से वह ऋण हो रहा है, ये भाव उसके भीतर रहता है। और आपने तीर्थ का जो तीर्थ भाव की बात की, तीर्थ भाव ये है कि कष्टों को सहते हुए भी वो कहता नहीं है कि मुझे कष्ट है। उस कष्ट सहन में भी उसको पुण्य का अनुभव होता है। और जहाँ तक तीर्थ के अर्थ का है, तीर्थ में ती का अर्थ है 3, जिसमें जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से धर्म, काम और मोक्ष, इन तीनों का उससे अर्थ निकलता है कि इनकी कामना की सिद्धि होती है, धर्म की, काम की और मोक्ष की। और अर्थ जो है, था पर रेफ जो लगा है, उसका अर्थ है अर्थ यानी धन, क्योंकि तीर्थ यात्रा में धन व्यय होता है। इसलिए तीर्थ का एक अर्थ ये हुआ, शाब्दिक अर्थ। हमारे यहाँ संतों को जंगम तीर्थ कहा गया है। जो संत आए हैं उनका दर्शन करके, उनका सत्संग करके भी तीर्थ का लाभ मिलता है। जल को भी तीर्थ कहा गया है। जल का तीर्थ इसलिए कहा गया जल को कि जल में प्रवाह होता है और उस प्रवाह से जीवन में भी वो प्रवाह लाने की जरूरत है, इसलिए तीर्थ यात्राओं का महत्व है। तीर्थ का एक अर्थ गुरु भी होता है। गुरु क्योंकि संसार से पार कराता है, हमें मार्ग दिखाता है, इसलिए गुरु को भी तीर्थ कहा गया है। जल को भी तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार तीर्थ का बहुत व्यापक अर्थ है, महत्व है। जी। और जहाँ जहाँ हमारे ऋषि मुनि या हमारे देवी देवता, हमारे महापुरुष देवियाँ जहाँ जहाँ अवतरित हुए,
या जहाँ उनका जन्म हुआ या प्रयाण महाप्रयाण बिल्कुल। हुआ, उन जगहों पर भी तीर्थ स्थापित बिल्कुल, हुए। बिल्कुल सही कहा आदि शंकराचार्य जी ने चारों धाम की जो कल्पना की वो भी तीर्थ हैं। जी। इसके पीछे बहुत ही विराट उद्देश्य है, बिल्कुल। और उस विराट से जुड़ने के लिए, उस विराट में अवगाहन करने के लिए ही व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता बिल्कुल है। बिल्कुल सही आपने कहा। डॉक्टर सिंह, आइए एक नजर डालते हैं कुंभ की विभिन्न गतिविधियों पर, जिसको हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला ने अपने कैमरे में कैद किया है। शीत के अवसान और बसंत के आगमन के साथ ही धरती के जीव जंतु जिस तरह से उल्लासित होते हैं, कमोबेश आज संगम नगरी पर वही उल्लास दिखाई दे रहा है। कल बसंत के शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का यहां पर आना शुरू हो गया है और प्रशासन ने भी इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिस तरह से मौनी अमावस्या और अन्य पर्वों के शाही स्नान पर प्रशासन ने यहां पर तैयारियां की थी, कुछ इसी तरह से इस शाही स्नान पर भी प्रशासन ने तैयारियां की हैं। उल्लासित लोग बसंत ऋतु के आगमन की खुशी भी है और साथ में कल के शाही स्नान और इस पर्व के सबसे बड़े स्नान के लिए वो उत्साहित भी हैं। प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस मेला क्षेत्र में आएंगे, शाही स्नान में साधु संतों का दर्शन करेंगे, साथ ही पवित्र त्रिवेणी में स्नान भी करेंगे। राजेश तिवारी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। भाई भाई की लड़ाई। दबंग। यह मंदिर दक्षिण और उत्तर भारत के बीच एक सेतु सा खड़ा है। गंगा किनारे बना यह बड़े हनुमान जी का मंदिर अपने आप में अद्भुत है। यह लेटे हनुमान का मंदिर भी कहलाता है। कल बसंत पंचमी का शाही स्नान है और इस अवसर पर हमारे साथ स्वामी अवधेशानंद जी हैं। महाराज जी, कल बसंत पंचमी का आखिरी शाही स्नान कितना महत्वपूर्ण होता है? माघ के मास की ये बसंत पंचमी पूर्ण तिथि है और शाही स्नान के क्रम में ये अंतिम स्नान है। परिकंदरा उपत्यकाओं से निकल कर आए साधु सन्यासी, तपोपूत, नागा और सिद्ध पुरुष सब उल्लसित हैं। पूरे मेले में जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासुओं का बड़ा झुंड है, आस्तिकों का, भावुकों का। तो मूलतः और मुख्यतः तो ये आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है, जिसमें हम अपनी संस्कृति की उन संवेदनाओं को अनुभव कर सकते हैं जो अत्यंत आद्य संवेदनाएं, जिनमें सामाजिक समरसता है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी पर्व कह सकते हैं इसे, जहाँ कोई पंथ भेद नहीं, मत भेद नहीं, यहाँ सभी संप्रदाय और भिन्न भिन्न उपासनाओं को करने वाले सन्यासी साधु एकीकृत हैं। तो ये हमारी एकता का, एकत्व का, सह अस्तित्व का बोध कराने वाला पर्व है। ये थे स्वामी अवधेशानंद जी जो बता रहे थे, कुंभ अनेकता में एकता का संदेश देता है, हमेशा साधु संत देश को, विकास को एक नया विचार देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है स्नान कल बसंत पंचमी का और करोड़ों लोग यहाँ आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और यहाँ से एकता का संदेश लेकर जाएंगे। अमरनाथ और शुभेंद्रु के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। डॉक्टर सिंह, अभी हम वहां होने वाली गतिविधियों को देख रहे थे। एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी दे सकती हैं? जी, तीर्थराज प्रयाग की महिमा इसलिए है कि वहाँ अक्षय वट है। एक कारण तो यह है, एक बात मैं कहना पहले भूल गई थी कि अब की बार एक विशेषता यह है कि अब की अक्षय वट का मूल स्वरूप जो है उसका दर्शन लोग कर रहे हैं, इसलिए यात्री बहुत आह्लादित हैं। और वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, ये भी उसका महत्व है। गंगा पावनता की, यमुना गांधीर्य की और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। इन तीनों का जहाँ संगम हो वो तीर्थराज स्वयं ही हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थ राहु कहा, इसीलिए संगम का जो महत्व है।
और ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, स्कंद पुराण में सब जगह इनका महत्व है। अनुशासन पर्व महाभारत के उसमें भी दिया गया है कि इस कलयुग में जो स्नान संगम में करता है या प्रयागराज जाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जो कहीं भी कोई किससे भूल हो जाए या पाप हो जाए, वो इन तीर्थों में जाकर संगम स्नान या प्रयागराज में स्नान करने से उस पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि यदि तीर्थ में आकर के कोई कपट आचरण करता है या असत्य भाषण करता है या चोरी करता है, कोई भी बुरा काम करता है, तो पत्थर की लकीर की तरह हो जाता है। उसका पाप जो है वो नहीं मिटता कहीं भी जी। और कहीं भी उससे कोई भूल हुए तो तीर्थ में आकर के उसका शमन हो जाता है। इसी को महिमा कहते हैं जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब भरत जी आते हैं प्रयागराज, जब राम को वन चले जाने के बाद, तो वो कहते हैं कि देखते हैं श्यामल धवल हेलोरे, तो उसमें उनको राम और सीता के दर्शन होते हैं कि वो सीता का गौरवर्ण और राम का श्याम, तो उनको आह्लादित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर मांगो भीख त्याग निर्धर्म, मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन आपसे राम भक्ति की भिक्षा मांग रहा हूँ। बिल्कुल सही। इस तरह सारे हमारे शास्त्रों ने प्रयागराज की महिमा बखानी है। और वहाँ सोमेश्वर महादेव हैं, वहाँ के जो हमारी संस्कृति की जड़ें हैं वो वहाँ पर विद्यमान है। और उसमें जाने के बाद आदमी यह महसूस करता है कि हम किस संस्कृति के, किस विराट संस्कृति के संवाहक हैं। और यह संस्कृति केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जी जी, बहुत सही आपने फरमाया। डॉक्टर सिंह, आइए अब सीधे प्रयागराज कुंभ चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला मौजूद हैं। इनसे कल बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले बड़े स्नान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आशुतोष जी, कल बसंत पंचमी का एक बहुत बड़ा स्नान है, जाहिर है कि पूरी तैयारियां अभी से हो रही होंगी और श्रद्धालु भी इकट्ठा हो रहे होंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि कल बसंत ऋतु है और उसका स्नान भी है, शीत का अवसान हो चुका है और बसंत जो है एक प्रफुल्लित मन से जो है पूरा वातावरण जिस तरह से पूरे बसंत की अगवानी करता है, ठीक उसी प्रकार से आज संगम नगरी में दृश्य देखा जा सकता है। खेतों में किसानों की फसलें जो है अब सरसों के फूल आ चुके हैं, गेहूं की बालियां दिखने लगी हैं, आम के अमराइयों में भी फूल आने लगे हैं। उन सारे दृश्यों की कल्पना अगर आप करते हुए इस संगम नगरी की कल्पना करें तो कहीं न कहीं वो दृश्य जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्रशासन ने पूरी तैयारियां इसकी की हैं। लगभग 130 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। प्रयागराज कुंभ में लोगों को बसंत के अंतिम शाही, इस कुंभ पर्व के अंतिम शाही स्नान में शामिल करवाने के लिए 500 से अधिक प्रशासन ने शटल बसें लगाई हैं। सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किया गया है, जिसको आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि कल का शाही स्नान जो अद्भुत होता है, अलौकिक होता है, उस अलौकिक शाही स्नान के बाद यहाँ पर अखाड़े धीरे धीरे प्रस्थान करना शुरू करेंगे और यहाँ से वो जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए काशी नगरी में जाएंगे। लेकिन सामान्य रूप से जो गृहस्थ हैं, जो आज के कल के इस बसंत पर्व पर गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं, हमारे साथ जो है मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं। इस बार का इलाहाबाद का कुंभ, इसके पहले भी आपने कुंभ देखा होगा, कैसा लगा आपको? उसकी व्यवस्था, उसके हिसाब से इसकी व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा अंतर है। और जो व्यवस्था मोदी सरकार एंड योगी सरकार ने की, उससे अच्छा व्यवस्था कभी ना हुई है ना अदर हो सकती है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से। तो दिल्ली से आने में मतलब इस बसंत स्नान के लिए जो है आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा मुझे तो, और व्यवस्था भी अच्छी है और योगी ने, मोदी जी ने बहुत हमारी सब लोगों की हेल्प करी है। बसें भी चलाई है, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई है। बिल्कुल, चाहे कोई इलाहाबाद से आया हो या फिर कोने कोने से आया हो, कष्ट किसी को नहीं हुआ। प्रशासन की व्यवस्था ऐसी रही है कि श्रद्धालुओं को संगम तट तक वो लेकर के आए हैं। हमारे साथ केवल यही लोग नहीं है बल्कि युवा भी हैं जो बड़े जोश के साथ मौजूद हैं, वहाँ जिज्ञासा के साथ इस संगम नगरी में आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता है। क्या सोच करके इस कुंभ मेले में आई हैं आप? मैं स्नान करने के लिए आई हूँ और मैं प्रयागराज से ही हूँ। फर्स्टली आई वांट टू से थैंक टू आवर पीएम एंड आवर सीएम
जिन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। शटल बस से लेकर संगम के अंदर भी ई रिक्शा एंड कई सारे बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि इतनी दूर से जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ रहा है। हर एक सेवा बहुत ही अच्छी की गई है, साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा गया है और अभी तक में ये सबसे अच्छा कुंभ है। जी, बहुत बहुत बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से एक श्रद्धालु के मन में होता है कि वह आराम से संगम तक पहुंचे और वहां पर उसकी श्रद्धा पूजा अर्चना जो है आराम से हो सके, कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की इस मंशा को सरकार ने पूरा किया है। और कल बसंत पंचमी है, मां सरस्वती का जो है जन्मदिन भी माना जाता है। सरस्वती पूजा के साथ जो इस कुंभ के क्षेत्र से ज्ञान का और ऊर्जा का प्रकाश होगा, वो दिव्य रूप से पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में शांति के लिए काम करेगा। ऐसी यहाँ पर कामना की जा रही है। जी, आशुतोष शुक्ला जी, जानकारी देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वापस स्टूडियो चलते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने अभी देखा कि कल बसंत पंचमी का एक बहुत बड़ा स्नान है, जिसका बहुत व्यापक स्तर पर प्रशासन स्तर पर और वहां के अखाड़ों के द्वारा एक प्रबंध किया गया है। बसंत पंचमी का इसका क्या महत्व है इस अवसर पर? बसंत पंचमी का देखिए, एक तो सांस्कृतिक महत्व है ही और शास्त्रों में भी महत्व है, लेकिन मैं लोक की बात कर रही हूँ। लोक में बसंत पंचमी एक दूसरे ढंग से मनाई जाती है जी। वहाँ गांव के लोग, पंडित जी आम का बौर, पल्लव, जौ की बाल लेकर के आते हैं और सबको उसका दर्शन कराते हैं। तो बसंत के आगमन की सूचना का ये पर्व है। और इसके साथ ही धोबन से सुहाग लेने की प्रथा है कि अब उसमें कहानियां कही जाती हैं, क्यों धोबन से सुहाग लिया जाता है। क्योंकि पार्वती जी ने उसको ज़्यादा दे दिया था, फिर जब संपन्न घर की स्त्रियां देर में सज बज के पहुंची तो उनके लिए नहीं बचा था, धोबन के पास था। तो पार्वती जी ने कहा कि आप दे दो सबको अपने में से, तो उसने अपने में से सबको दिया। इसीलिए विवाह के अवसर पर भी बसंत पंचमी के दिन खास करके धोबन को बुलाकर उसके पैर छूती हैं, उसका श्रृंगार प्रसाधन सब उसको देते हैं और उसे सुहाग लेती हैं। तो ये बसंत पंचमी का महत्व है। और बसंती कपड़े पहनते हैं सब, बसंती रंग में भोजन बनता है, मीठा चावल पे इसका आयोजन होता है जी। और सरस्वती जी की पूजा होती है, ज्ञान की देवी की। और इसके साथ ही माघ महीने में जितने स्नान हैं उन सब में इसका भी विशेष महत्व है। बसंत पंचमी का पहला स्नान पौष पूर्णिमा को पड़ता है। इसी दिन से कल्पवास शुरू होते हैं। कल्पवास वाले यात्री सब आ जाते हैं। और उसके बाद मकर संक्रांति आती है, सूर्य में मकर राशि का प्रवेश होता है, सभी जानते हैं, उसका अपना महत्व है। उसके बाद ये अमावस्या, मौनी अमावस्या जिसे कहते हैं, मौनी अमावस्या का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि मौन रह करके मुनियों का आचरण करते हुए जो लोग स्नान करते हैं उनको पुण्य फल मिलता है। और मौनी अमावस्या इसलिए कहा गया है कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने निबंध में लिखा है कि कुंभ पर्व कोरा स्नान नहीं है, वह विराट का साक्षात्कार कराता है। विराट में प्रवेश है, विराट में मौन रूप से महालय है। शायद इसीलिए इस तिथि को मौनी अमावस्या कहा गया है। मौनी अमावस्या के बाद ये बसंत पंचमी का पर्व है। और इसके बाद भीष्म अष्टमी आती है, अष्टमी को, जिस दिन सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह अपना महाप्रयाण रोके हुए थे, उसी दिन उनका महाप्रयाण हुआ। तो उनको तर्पण करके और उनको श्रद्धा निवेदन करते हुए लोग स्नान करते हैं। और इसके बाद फिर आता है माघी पूर्णिमा का व्रत, पर्व स्नान। उसमें जो है पूरा हो जाता है कल्पवास उसी दिन, और लोग जो बची खुची सामग्री है वो वहीं पर दान कर देते हैं। और गंगा जल, गंगा की रेणुका और वहाँ से पुष्प ये ले करके वापस अपने घर लौटते हैं। और उस जल को इसलिए लाते हैं कि घर में भी हमारे तीर्थ आ जाए, क्योंकि गंगा जल ये तीर्थ का बहुत सूक्ष्म जानकारी आपने दी। डॉक्टर सिंह, कुंभ में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, तो आइए इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियों पर एक नजर डालते हैं।
कि एक व्यक्ति कुंभ स्नान के लिए तैयार हो रहा था और साल भर से उसने अपनी पूंजी थोड़ी थोड़ी करके जुटाई थी कि तीर्थ करने जाऊंगा। जैसे ही निकलने लगा तैसे ही एक स्त्री रोती हुई आई और बोली कि मेरी बेटी बहुत बीमार है और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसे बचा लूं, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो उसने पूरा अपना धन जो इकट्ठा किया था उस स्त्री को दे दिया और उसके बाद बोला तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी। रात में उसे स्वप्न आया कि गंगा जी आई, बोली तुम्हारा तीर्थ पूरा हो गया कुंभ स्नान, फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हारे आंगन में जो घड़ा रखा है उसमें प्रवेश कर रही हूँ, सुबह स्नान कर लेना। तो ये जो संदेश है कि तीर्थ यात्रा से भी अधिक परोपकार का महत्व है, किसी के प्राण संकट में उसको बचाने के लिए। इसलिए कुंभ का भी विशेष महत्व है। कुंभ के कई अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ भी है उसका, बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ बड़ा है। कुंभ घट जो है शरीर को भी कहा गया है और घट हर संस्कार में, हर पूजन में घट का प्रयोग होता है। उसके ऊपर कलश के ऊपर आम पल्लव रख करके सजाया जाता है, अक्षत रखा जाता है। ये अनुष्ठान में बिना घट की उपस्थिति के कोई अनुष्ठान या पूजन नहीं होता। यहाँ तक कि जब व्रत कथाएं होती हैं, व्रत रखते हैं लोग, तो सामूहिक रूप से रखा जाता है। अगर कोई कथा सुनने वाला न हो तो अपने पास घड़ा रख लेते हैं, कलश भर के रख लिया जाता है कि वो साक्षी है आपके पूजन का, आपके व्रत का। तो ये महत्व है उसका। और ये घट जो है ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक साथ जाता है। बिल्कुल। मृत्यु के बाद भी एक घट जो प्रेत घट कहते हैं उसे पीपल के पेड़ में टांग दिया जाता है, उसमें छेद कर दिया जाता है और वो जल नीचे आकर के सींचता है। ये विश्वास देता है कि सृष्टि एक खड़ा फूटा या खाली हुआ तो दूसरी सृष्टि उत्पन्न हो रही है। इस तरह के घट का और कुंभ का विशेष महत्व है। और इस पर्व में जो लोग आए हैं वो बड़े मन से आए हैं और आस्था के साथ आए हैं और एक रस के पारावार में नहा रहे हैं। ये संकल्प ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि हम आज के बाद सत्य का आचरण करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे। और इनका ये संकल्प, ईश्वर को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपकी कृपा से शरीर मिला है, आपकी कृपा से हम तीर्थ आ सके हैं। और इस तरह तीर्थ का महत्व उजागर होता है। हम तीर्थ में जा करके जो सहभागी बनते हैं उसमें हम पूरे अपने से ही नहीं, सारी प्रकृति से जुड़ते हैं, क्योंकि ऋतु चक्र से जुड़े हैं ये सब। बहुत सूक्ष्म जानकारी आपने इस अवसर पर दी और अब हम सभी दर्शकों से इजाजत चाहते हैं। आपका स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।